नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम पहली नज़र का प्यार, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 10वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। साहिल ने रिमझिम के हाथ से मोबाइल लेकर देखा तो उस पर सागर का नंबर जगमगा रहा था। रिम्मी, ये तो सागर का नंबर है, वह तुम्हें क्यों फ़ोन कर रहा है? पता नहीं भाई, शायद उसे उसे कुछ काम होगा मुझसे, मैं बात कर लूँ? रिमझिम की सांसें अटक रही थी। तुम रुको, मैं ही कर लेता हूँ। वैसे भी कब से मैंने उससे बात नहीं की। यह मुझे फ़ोन करता है और मेरे पास टाइम ही नहीं होता पिक करने को। मैं बात कर लूँ उससे, उसके बाद तुम बात कर लेना। इससे पहले रिमझिम साहिल के हाथ से अपना मोबाइल ले पाती, साहिल ने फ़ोन रिसीव करके मोबाइल कान से लगा लिया था और उधर से सागर की चहकती हुई खनकती हुई आवाज़ गूंजी थी। हाय जान, कैसी हो? क्या कर रही थी? कॉलेज के लिए निकली या नहीं? या फिर आज भी बंक कर लिया? क्योंकि तुम्हें तो अनपढ़ रहना है ना। साहिल के कुछ बोलने से पहले ही उधर से सागर एक के बाद एक मजाक किए जा रहा था और साथ ही साथ हंसता हुआ उसे छेड़ भी रहा था। कुछ बोलोगी भी मेरी जान? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जान अभी अपने भाई जान के साथ गाड़ी में है, कॉलेज जा रही है, पहुंची नहीं। सागर के पूछते ही साहिल ने बड़े ही इंतमान और काफ़ी नॉर्मल अंदाज में कहा, जबकि उधर दूसरी तरफ साहिल की आवाज़ सुनकर सागर के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसकी जैसे बोलती बंद सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सागर ने बिना सांस लिए और कुछ समझे बस एक ही पल में जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और ऑफिस के कैबिन में उसकी टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पानी जल्दी जल्दी पीने लगा। सागर इतनी जोर जोर से हाँफ रहा था जैसे कोसों दूर पैदल दौड़ता हुआ आया हो। चेहरे पर शून्य भाव थे, पूरी बॉडी पसीने से तरबतर होने लगी और आंखें हैरत से फैल गई थी। ये क्या हो गया? साहिल भाई गॉड, साहिल भाई ने ये सब सुन लिया। सागर अपना सर पकड़कर बैठ गया और खुद से ही खुद में बड़बड़ाता रहा, मगर बेचैनी के आलम में बात होंठ से बाहर नहीं आ पा रही थी। इधर रिमझिम सागर को अपनी खौफियाई फहमी नज़रों से देख रही थी, जैसे उसे पता था कि साहिल अभी उस पर किस तरह से बरसने वाला है। साहिल उसी तरह स्टीयरिंग पकड़े सर झुकाए चुपचाप बैठा था। गाड़ी को ब्रेक तो सागर की बात से ही एकदम से लगा। दोनों बीच रोड पर गाड़ी में बैठे थे, जहां रिमझिम की जान सूख रही थी और दिल में खौफ के बादल समाये हुए थे। वहीं साहिल शांत था, वह ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही रिमझिम की कुछ कह पाने की हिम्मत ही हो रही थी। साहिल की खामोशी रिमझिम पर तो कोड़े बरसा रही थी। वह ही जानती थी, क्योंकि वह उस पल यही महसूस जो कर रही थी। साहिल भाई, मैं आपको बताने ही वाली थी, बस मैं बताने वाली थी, लेकिन मुझे बताया तो नहीं ना तुमने। रिमझिम की बात काटते हुए साहिल ने एक गुस्सैल और कड़क आवाज़ में कहा था, तो रिमझिम चौंक कर डर से अपना सर नीचे झुका गई। तो कब से चल रहा है ये सब? बोलो। भाई मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे सागर से प्यार हो गया। और भाई, मुझे समझ ही नहीं आया। बस जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं इतना जान चुकी हूँ कि सागर मेरी लाइफ में बहुत ही मायने रखता है। और क्या? भाई प्लीज़, आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज़ भाई। अगर आप गुस्सा करेंगे तो मैं क्या करूँगी? भाई प्लीज़, आप ही तो मेरे सबसे करीबी हैं। इनफैक्ट मैंने और सागर ने तो ये तक सोच लिया था कि हम सबसे पहले आपको ही बताएंगे, क्योंकि साहिल भाई, हमें आपसे ही उम्मीद है, ये यकीन है हमें आप पर भाई। और यही नहीं, बहुत जल्द सागर तो आपसे बात भी करने वाला था, लेकिन तो तुम मुझे मस्का लगा रही हो, इतना यकीन है मुझ पर? साहिल ने एक बार फिर से रिमझिम को बीच में टोका। हाँ भाई, मुझे आप पर बहुत यकीन है। आप ही मेरी पहली और आखिरी उम्मीद हो। घर पर हमेशा सबसे ज़्यादा मुझे आप ही ने तो
रिमझिम कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन उस वक्त साहिल के सख्त चेहरे, गुस्से से लाल आंखें और कड़क आवाज़ को देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वह कट कट कर आधी आधी बातें कहती हुई डरी सहमी सी बोलने की बस हिम्मत कोशिश कर रही थी। भाई, हम दोनों ही आपसे बात करने वाले थे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। और उस जोकर को फ़ोन करो और बोलो कि मुझे आकर मिले। साहिल ने रिमझिम का मोबाइल उसके हाथ में देते हुए उसकी बात काट कर उसी तरह बेभाव और एक गुस्से भरी रौफदार आवाज़ में कहा, बोलो उस बेवकूफ़ को। भाई, क्या क्या भाई, आप सागर से सच में मिलना चाहते हैं? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो बुलाओ उसको। आप उससे घर पर मिलेंगे क्या भाई? नहीं भाई, अभी घर पर मत बताइएगा प्लीज़ भाई, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मम्मी पापा तो मुझे। जब डांट का इतना ही डर था तो यह सब किया ही क्यों? साहिल ने रिमझिम को घूर कर देखा तो वह चुप होकर रह गई। फ़ोन करो उसे और कहो कि मुझसे मेरे पुलिस स्टेशन में आकर मिले। भाई, आप क्या करेंगे सागर के साथ? उसे कुछ करेंगे तो नहीं? आप गुस्सा तो नहीं हो भाई? रिमझिम, मैंने कुछ कहा ना, फ़ोन करो उसे बस। नहीं, पहले आप बताइए उसके साथ क्या करेंगे भाई? साहिल भाई, सिर्फ उसकी ही तो नहीं गलती मेरी भी तो है। आई सेड फ़ोन करो उसे रिम्मी। रिमझिम कुछ कह पाती कि साहिल ने सपाट लहजे में और काफ़ी तेज़ कहा तो रिमझिम ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सागर का नंबर मिला डाला। दूसरी तरफ सागर की फ़ोन की रिंग बजी तो सागर, जो अभी तक सर पकड़े बैठा हुआ था, फ़ोन की तरफ देखा जहां रिमझिम का नंबर देखकर एक बार फिर से घबरा गया। सागर बस चुपचाप 2 पल उसी तरह अपना मोबाइल देखता रहा और एक रिंग खाली जाने के बाद दूसरी रिंग पर उसने आखिर कांपते हाथों से कॉल उठा ही लिया। हेलो साहिल भाई, मैं तो बस आपको सब कुछ बताने। लिसन सागर, मैं हूँ रिमझिम। सागर साहिल को सब कुछ समझा कर कुछ सफाई देने वाला था जब उसकी बात काट कर दूसरी तरफ से रिमझिम ने जल्दी जल्दी कहा, सागर आज ही तुमसे साहिल भाई मिलना चाहते हैं, अभी पुलिस स्टेशन में। क्या तुम फ्री हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं फ्री हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ रिमी। साहिल भाई को बोल दो वह जहाँ चाहे मैं उनसे मिल सकता हूँ। सागर ने बनावटी और जख्मी खुशी जाहिर करते हुए कहा, चाहे तो मेरे ऑफिस आ जाएं या फिर मुझे कोई एड्रेस दे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे तुम्हारे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, गर्ज तुम्हारी है, तुम आकर मिलो। सागर की बात पर रिमझिम कुछ कहती कि इससे पहले ही साहिल उसी तरह अपनी आवाज़ में गंभीर तेवर लिए बोला था, क्योंकि रिमझिम को उसी ने कॉल स्पीकर पर डलवाया था ताकि वो सागर की बात सुन सके। साहिल भाई, आप रिमझिम की बजाय फ़ोन पर सडनली साहिल की आवाज़ सुनकर सागर एक बार फिर से सक पका उठा। भाई, आप हो क्या? यस, रिमझिम को फ़ोन मैंने ही स्पीकर पर डालने को कहा है ताकि मैं भी तो सुनूं कि आखिर तुम। खैर छोड़ो ये सब, मुझसे आकर मिलो, वह भी आज के आज। जैसा आप चाहें साहिल भाई, मैं अभी निकल रहा हूँ। भाई आई श्वेयर मैं आपको सब बताना ही चाहता था, बस सही मौके की तलाश में था। आप प्लीज़ साहिल भाई गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको आकर सब कुछ बताता हूँ और आप रिमझिम को कुछ मत कहिएगा। सागर की आवाज़ में लजरपन और एक दर्द था। रिमझिम मेरी बहन है, तुम्हारे बोलने से ज़्यादा मुझे उसकी फ़िक्र है। यू अटेंडन। सागर की आवाज़ में मायूसी और एक रिक्वेस्ट थी, जिस पर साहिल ने तुरंत ही बेरुखीपन से कहा था और रिमझिम के हाथ से मोबाइल लेकर फ़ोन कट कर दिया। सेट यार, ओ गॉड, साहिल भाई तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। सागर ने अपने हाथ पर ही पंच मारते हुए खुद से कहा और एक बार फिर से सर पकड़कर अपनी ऑफिस टेबल के सहारे बैठ गया। वहीं इधर रिमझिम ने साहिल के मुंह से जब सागर को पुलिस स्टेशन में बुलाने वाली बात सुनी तो जैसे वह घबरा ही गई थी। भाई, आप सागर को पुलिस स्टेशन क्यों, पुलिस स्टेशन में क्यों बुला रहे हैं? वहाँ पर भला ये सब? क्योंकि रिमी पुलिस स्टेशन में ही मुजरिमों को बुलाते हैं और वहीं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को आंख उठाकर देखने की? जब 2-4 डंडे पड़ेंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। जानता नहीं होगा, अभी यह पुलिस की मार से सब सही हो जाएगा, यह भी इसका दिमाग भी। साहिल ने बड़े ही आराम से और चेहरे पर काफ़ी इत्मीनान लिए नॉर्मली कहा, जबकि साहिल की बातें रिमझिम के दिल पर तेज छुरियों के घाव कर गई और वह तड़प उठी।
नो, नहीं साहिल भाई, आप भला ये कैसे कैसे कर सकते हैं साहिल भाई? आप उसको नहीं, नहीं भाई प्लीज़, मेरी बहन से प्यार करने की सज़ा तो मिलेगी ना उसे। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को प्यार करने की? साहिल ने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते भर रिमझिम उसी तरह चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। आंखों में पानी था पर चेहरे पर शून्य भाव, और आंखों का हर आंसू बता रहा था कि उसका दिल उस वक्त कितना रो रहा था। क्या हुआ है इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? साहिल ने एक बार फिर से गाड़ी फैली खामोशी को तोड़ते हुए खुद ही सवाल किया। कुछ कहना है तो कह सकती हो साहिल भाई। आप सच क्या सच में सागर को? या ऑफ कोर्स, सागर का भूत उतारना मेरी ड्यूटी है रिमझिम, मैं अपनी नम भरी भरी सी आवाज़ में कट कट कर कहा, जिस पर साहिल फिर उसी तरह भड़क कर कड़क लहजे में और काफ़ी रौबदार गुस्सैल आवाज़ में बोल उठा, जिस पर रिमझिम एक बार फिर से चुप होकर रह गई। सारा रास्ता यूं ही शांति से कट गया और साहिल ने गाड़ी लाकर रिमझिम के कॉलेज के सामने रोक दी थी। जाओ, साहिल ने चुप्पी साधे हुए और सर झुकाए बैठे रिमझिम से बिना किसी लगाव के कहा। कॉलेज आ गया है तुम्हारा साहिल भाई, प्लीज़ प्लीज़ सागर को। रिम्मी, मैंने कहा ना जाओ, तुम्हारा कॉलेज का टाइम हो गया है। रिमझिम पूरी तरह रिक्वेस्ट करने पर आमदा थी। जब साहिल ने उसकी बात काटते हुए कहा तो वह जल्दी जल्दी गाड़ी से नीचे आ गई और अपनी भरी भरी आंसुओं से नम आंखों से साहिल को देख रही थी। जब साहिल वापस गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया, साहिल के जाते ही रिमझिम अब पूरी तरह से टूट कर रो दी थी, और जो आंसू अब तक उसकी आंखों में जमे हुए थे वह भर भरा कर उसके चेहरे पर फैल गए, जैसे उन्हें रिमझिम ने आंखों से आज़ाद किया हो। दर्द में डूबी बेचैन दिल से रिमझिम कॉलेज तो आ गई, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा था और वह जल्द से जल्द कॉलेज से वापस घर चली जाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी क्लासेस छोड़कर ड्राइवर को कॉल किया और कॉलेज के बीच में ही घर वापस आ गई। वह घर तो आ गई थी ये सोचकर कि शायद साहिल से मुलाकात हो सके, लेकिन साहिल घर पर था ही नहीं और रिमझिम का सारा दिन घर पर ही बीता, लेकिन कहीं भी उसे चैन नहीं आ रहा था। वह कभी राधा के कमरे में जाती, उसके साथ बैठकर बातें करने की कोशिश करती, तो कभी रैना या अपनी माँ रेखा के पास बैठ जाती। रिमझिम जल में मछली की तरह बेचैनी सी टाइम पास के लिए कभी गार्डन में तो कभी कमरे में आ जाती, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। वह बार बार सागर को कॉल पर कॉल किए जा रही थी, पर सागर उसका कोई कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। सागर ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो रिमझिम की और भी जान सूखने लगी और उसे पक्का यकीन होने लगा कि साहिल ने ज़रूर अपना गुस्सा सागर पर निकाला होगा। वह कमरा बंद किए अपने बेड पर बैठी टूट टूट कर रो रही थी। उसने कई बार साहिल से भी कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन साहिल ने भी उसका कोई कॉल नहीं उठाया, जिस वजह से रिमझिम और भी ज़्यादा डर गई और उसे रह रहकर बस सागर की फिक्र होने लगी। कहीं ना कहीं उसे साहिल पर गुस्सा भी आने लगा, पर मजबूर थी, क्या कर भी क्या सकती थी। सो चेहरे पर बनावटी स्माइल लिए वह घर वालों के सामने खुशी का दिखावा करती मौजूद रही, लेकिन दिल ही दिल में खून के आंसू रोए जा रही थी। घर में किसी को भी खबर नहीं थी, लेकिन रिमझिम ने अपना वह सारा दिन रो कर बिताया था। शाम को उसे एकदम से जैसे कुछ याद आया था और वह जल्दी जल्दी साहिल के कमरे में आ गई, रैना को अकेला देख कर उससे मिलने। रैना भाभी, भाभी आप कहाँ हैं? क्या हुआ रिमझिम? रिमझिम दौड़ती हुई आई, जिस वजह से उसकी सांसें फूलने लगी थी और वह हाँफ रही थी। क्या हुआ रिमझिम, तुम इस तरह हाँफ क्यों रही हो? आर यू फाइन? रैना, जो साहिल और अपने कपड़े अलमारी में सजा रही थी, जब रिमझिम को ऐसे भागते हुए पसीने से तर देखा तो घबरा कर जल्दी से उसके पास आ गई। भाभी, आपका मोबाइल कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? मुझे साहिल भाई से बात करनी है, मेरे फ़ोन से लग नहीं रहा है। क्या मैं 2 मिनट के लिए आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ भाभी? प्लीज़, मिलेगा क्या? रिमझिम की आवाज़ में एक रिक्वेस्ट थी जिसे रैना ने समझा था, लेकिन उसके अल्फाज में छुपे उसके दर्द और खौफ से रैना भी अनजान ही रही। अरे ऑफ कोर्स रिमझिम, क्यों नहीं, वहाँ मेरे बेड पर है, ले लो जाकर। रैना ने रिमझिम का गाल छूते हुए प्यार से कहा और वापस अलमारी की तरफ मुड़ गई, जबकि रिमझिम बेचैनी से जल्दी जल्दी रैना का मोबाइल लेकर साहिल को कॉल करने लगी। हाँ रैना बोलो। साहिल ने कॉल पिक करते ही बड़े ही नॉर्मल तरीके से और नर्म लहजे में पूछा, क्या हुआ जो तुमने मुझे कॉल किया है रैना? नहीं भाई, भाभी ने नहीं, मैंने आपको कॉल किया है भाई। मैं हूँ रिम्मी। आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? प्लीज़ भाई, मुझे आपसे बात करनी है। सागर कहाँ है?
साहिल की आवाज़ सुनते ही रिमझिम ने साहिल पर सवालों की बौछार कर दी। साहिल, जो शायद किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, अभी भी सामने बैठे उसके उस साथी की हंसी की आवाज़ रिमझिम को फ़ोन पर सुनाई साफ दे रही थी। रिमझिम, तुम हो? हाँ भाई। भाई आप कहाँ हैं? मैं अपने एक दोस्त के साथ हूँ। तुम्हें इससे क्या? और सागर का मैटर मैंने सॉल्व कर दिया है। क्या क्या किया भाई आपने? सागर, और सागर कैसा है? रिमझिम जैसे रो देने को थी, पर सामने खड़ी रैना को देखा तो होठों को सख्ती से दांतों तले दबा लिया। भाई वह ठीक है ना? वह मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। प्लीज़ उसे कुछ मत करना साहिल भाई, प्लीज़। वह तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाएगा। और अब तुम भी फ़ोन रखो, मुझे मेरे दोस्त से बात करने दो, मैं यहाँ बिजी हूँ। साहिल ने बड़े ही गंभीर तेवर और काफ़ी इम्तनान से रिमझिम से कहा था। वह अपने सामने बैठे उस शख्स को देखते हुए उससे अभी भी हंस हंस कर बातें ही किए जा रहा था, और साहिल और उसके दोस्त की बातें रिमझिम इस तरह से सुन रही थी पर समझ नहीं पा रही थी। भाई आप, रिमी, तुमने रैना के फ़ोन से मुझे कॉल क्यों किया है? रिमझिम की बात काटते हुए साहिल ने जल्दी से पूछा। रैना कहाँ है? यही है, मैंने उनसे पूछ कर ही उनके फ़ोन को हाथ लगाया है। तुम अभी फ़ोन रखो, मैं तुमसे घर आकर बात करूँगा रिमझिम। लेकिन सागर कहाँ? साहिल भाई, सागर कैसा है? और इससे पहले रिमझिम कुछ बोल पाती कि फ़ोन कट गया और रिमझिम एक बार फिर से निढाल सी होने लगी थी। उसने रैना का मोबाइल उसके बेड पर वापस रखा और बिना रैना की तरफ देखे उससे कुछ बात किए उसी तरह जल्दी जल्दी रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई, जिसका एहसास भी रैना को नहीं हुआ था। वह बस अपने काम में लगी रही। रिमझिम ने एक बार फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया और फपक कर रोती रही। सुबह से दोपहर और शाम से रात हो गई। आज साहिल का इंतजार रैना से ज़्यादा रिमझिम को था, और वह बार बार घड़ी और बार बार घर के दरवाजे की ओर देख रही थी, लेकिन साहिल नहीं आया। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में एक एक करके जाने लगे, और रिमझिम, जो हमेशा सबसे पहले अपने कमरे में बंद हो जाया करती थी सागर से बात करने के लिए या पढ़ाई की वजह से, वह आज अपने कमरे में जाने के बजाय वहीं रैना और राधा के साथ डाइनिंग टेबल पर छोटे मोटे काम करते हुए खुद को बिजी किए हुए थी। क्या बात है रिमझिम, आज तुम सोने नहीं गई? पढ़ाई नहीं करनी क्या? क्यूटी। राधा रिमझिम को डाइनिंग टेबल से पानी का जग उठाते हुए छूट छूट कर पानी पीते हुए देखकर थोड़ी फिक्र से बोली थी। रिम्मी, तुम ठीक तो हो ना? ग्लास में पानी लेकर पियो, आराम से बेटा। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, बस सोचा थोड़ा आप लोगों की हेल्प कर दूँ तो ही कमरे में जाऊं, बस इसलिए। रिमझिम ने चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट सजाए हुए बनावटी हंसी से हंसकर कहा था। कैसी हेल्प? इस बार रैना ने रिमझिम के पास आते हुए कहा। रिमझिम, तुम्हें तो इस टाइम पढ़ाई करनी होती है ना, जाओ तुम अपने कमरे में, मैं हूँ ना, मैं यहाँ सब कर लूँगी। नहीं भाभी, आज मुझे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बस नींद आ रही है, अभी मैं जाकर सो जाऊँगी। रिमझिम के चेहरे पर दिखावे वाला रिलैक्स था और वापस डाइनिंग टेबल के बर्तन ले जाकर किचन में रखने लगी। धीरे धीरे करके यह टाइम भी बीत गया। राधा और रैना भी काम से फ्री हो गई, जबकि रिमझिम तो चाहती थी कि यह वक्त आज यहीं ठहर जाए। काश यह वक्त इतना लंबा हो जाए और साहिल आज घर वापस आए, जिससे वह बात कर सकती। इसलिए तो यहाँ रुकी थी, लेकिन रात बीत रही थी। राधा और रैना भी अपनी अपनी कमरे में जाने लगी तो मन मार कर अब उसको भी ना चाहते हुए भी अपने कमरे में जाना ही पड़ा। कमरे में आकर भी उसे चैन नहीं था। वह बार बार सागर को कॉल पर कॉल कर रही थी, लेकिन सागर ने तो जैसे उसका नंबर ही ब्लॉक कर रखा था। क्यों कर रहे हो ऐसा सागर? आखिर क्यों? एक बार तो मेरा फ़ोन उठा लो तुम। अगर साहिल भाई ने तुम्हें मना किया है तो तुम्हें चोट पहुंचाई है तो इसमें मेरी क्या गलती है सागर? तुम मुझे सज़ा क्यों दे रहे हो? तुम क्यों नहीं समझते सागर कि तुमसे मुझसे बात नहीं की तो तुमको साहिल भाई ने कुछ किया हो ना हो, लेकिन मैं अपनी जान ज़रूर दे दूंगी। मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर सागर। आई लव यू सो मच। रिमझिम बेड पर पेट के बल लेटे हुए तकिए से अपना सर ढककर रोती बिलखती रही। सुबह हुई तो रिमझिम, जो ज़्यादातर कॉलेज की वजह से जल्दी उठ जाया करती थी, आज साहिल के इंतजार में वह रात भर सो ही ना सकी थी। इसलिए सुबह सवेरे ही उठकर सबसे पहले लिविंग की तरफ चली आई। उसके दिल में बस साहिल ही बसा हुआ था। बार बार उसका मन यही कह रहा था कि काश साहिल आज रात को घर आया हो, और नहीं, रात को तो इस वक्त तो उससे बात
हो ही जाए। रिमझिम दिल ही दिल में साहिल से मिलने, उससे बात करने की दुआएं किए जा रही थी और जब वह डाइनिंग टेबल की तरफ आई तो वहाँ पर राधा, अमर, अतुल और रेखा सभी मौजूद थे। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और रिमझिम की नजरें बस वहाँ साहिल को ढूंढती रही। इस वक्त भी वहाँ पर साहिल को ना पाकर एक बार फिर से रिमझिम का चेहरा उदास हो गया और वह जहाँ थी वहीं खड़ी होकर रह गई। अरे रिमझिम, तू वहाँ क्यों खड़ी है? चल आजा बेटा, जल्दी से नाश्ता कर, कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? रेखा ने उसे देखते ही आवाज़ दी थी तो रिमझिम अपने ख्यालों से बाहर आई। जी 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 मम्मी। रिमझिम ऊपर साहिल के कमरे की तरफ देखते हुए डाइनिंग टेबल के पास आ गई और चेहरे पर बनावटी इम्तिहान लिए वह सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। रिमी, तू नाश्ता कर, उसके बाद मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। मम्मी कह रही थी तू कल कॉलेज से जल्दी वापस आ गई थी, ऐसा क्यों? अमर ने रिमझिम से कहा तो वह जो कहीं और खोई हुई थी उसकी आवाज़ पर चौंक गई। क्या हुआ भाई? अमर भाई, क्या आपने कुछ कहा क्या? अरे कहाँ खोई हुई है तू? रिमझिम इस तरह से उछल गई थी कि अमर के साथ साथ बाकी सभी हैरानी से उसे देखने लगे। रिम्मी, तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। रिमझिम ने अमर से कहते हुए एक बार फिर से मुड़कर साहिल के कमरे की तरफ देखा जो अब तक बंद ही था। ये तुम बार बार वहाँ क्या देख रही हो? चुपचाप नाश्ता करो ना। राधा ने उसके प्लेट में ब्रेड रखते हुए कहा। नहीं तो कुछ नहीं भाभी, बस यूँ ही। अच्छा मम्मी, वो आज साहिल भाई घर आए हैं क्या रात को? रिमझिम बड़े ही आराम से अपने पॉइंट पर आई थी और राधा को हंसकर देखने के बाद उसने जल्दी से रेखा से सवाल किया। उसके मन में भले ही तूफान मचा था लेकिन चेहरे पर वही फेक तरोताजगी फैली हुई थी। साहिल भाई रात को शायद घर आए ही हो ना मम्मी? मुझे क्या पता उसका कब आना होता है, कब जाना, कौन जाने। अगर रात को आया भी होगा तो उसके आने की खबर घर में किसी को होती भी है भला? रेखा ने भी साहिल के बंद कमरे की तरफ एक सरसरी नज़र डालते हुए कहा। तो साहिल को क्यों पूछ रही है? अगर वह आया होगा तो अपने कमरे में होगा। और हाँ जी मम्मी, वैसे भी साहिल जब घर आता है तो उसे सोने से फुर्सत कहाँ मिलती है, बेचारा नींद का मारा। रेखा के साथ साथ राधा ने भी हंसते हुए मजाक से कहा तो सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, वह खुद भी तो कहता रहता है मैं नींद का तरसा हूँ, मैं नींद का तरसा हूँ। अमर ने साहिल की नकल उतारते हुए एक्टिंग से कहा। मुझे नहीं लगता आज रात को साहिल घर आया है, और अगर आया होगा तो अपने कमरे में होगा। अभी तो उस पर नींद सवार होगी, कुछ बोलना ही बेकार है। रिमझिम, तू नाश्ता कर, तुझे आज अमर कॉलेज छोड़ आएगा। साहिल को सोने दो। अरे लेकिन मम्मी, मुझे साहिल भाई के साथ कॉलेज जाना था, मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। रिमझिम बेचैन हो रही थी अब साहिल से मिलने के लिए। क्या बात करनी है तुम्हें? नहीं पापा, बस यूँ ही। अरे पापा, आप भी ना, भाई है वो मेरे, मुझे उनसे कुछ काम होगा बस, और क्या? अतुल के पूछने पर रिमझिम शक पका गई थी और जल्दी जल्दी बात बदलते हुए इधर से उधर बोली। पापा, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट है, साहिल भाई को ही बताऊंगी मैं। फिर तो तुमको वेट करना होगा रिम्मी, क्योंकि साहिल पता नहीं कब नीचे आए, अभी कुछ कह नहीं सकते। वही तो मैं भी बोल रही हूँ राधा, वैसे आज रैना भी अभी तक नीचे नहीं आई है। साहिल का तो ज़रूरी नहीं कि वह घर आया हो, लेकिन रैना भी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली, शायद वह सो रही है। मम्मी, मैं जाकर देख कर आऊँ? रैना भाभी को उठी क्यों नहीं अब तक? रेखा की बात पर रिमझिम ने तो जैसे मौका ही पा लिया और फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई जब राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं रिमझिम, रहने दो। हाँ रिम्मी, तुम उसके कमरे में क्यों जाओगी? बैठो चुपचाप। रेखा ने भी रिमझिम को आंख दिखाते हुए कहा। रैना को जब आना होगा आ जाएगी। वह देखो, साहिल तो आ गया। रेखा ने रिमझिम के बाद सीढ़ियों की तरफ देखा था जहाँ से साहिल एक हाथ में मोबाइल लिए और दूसरा हाथ जेब में डाले एक स्टाइल से सीढ़ियाँ उतरते हुए उनकी तरफ आ रहा था। रेखा के मुंह से साहिल का नाम सुनते ही रिमझिम ने जल्दी से पलटकर साहिल की तरफ देखा। साहिल भाई। रिमझिम ने धीरे से होठों को हिलाकर उसका नाम लिया और इससे पहले साहिल उसे देखता उसने जल्दी से नज़रें नीचे झुका ली। साहिल चलता हुआ डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया और सबको गुड मॉर्निंग बोलकर वहीं चेयर पर बैठ गया। अरे वाह साहिल, तुम घर आए थे क्या? नहीं तो किसने कहा? राधा ने पूछा तो साहिल अपनी हंसी दबाकर मजाकिया अंदाज में राधा को छेड़ते हुए नॉटी स्माइल से कहा। भाभी, मैं तो घर आया ही नहीं, लगता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। साहिल, तुम बस मुंह ना चलाया करो मेरे सामने, राधा ने तुनक कर कहा, जबकि उनकी छेड़खान पर बाकी सबको हंसी आ गई थी। अरे अब जब आया हूँ तभी तो हूँ ना, आपका जैसा सवाल मेरा वैसा जवाब।
तुमसे तो बात ही करना बेकार है। राधा ने साहिल के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए बनावटी गुस्से से हंसकर कहा था तो साहिल को भी हंसी आ गई और मुड़कर पीछे किचन की तरफ देखने लगा। जब रिमझिम ने पुकारा, साहिल भाई आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करेंगे क्या प्लीज़? रिमझिम ने दबी दबी आवाज़ में सहमे लहजे से और चेहरे पर काफ़ी मासूमियत लिए उससे पूछा तो साहिल अपने सामने चेयर पर बैठी अपनी छोटी सी बहन को बड़े ही गौर से देखने लगा पर कुछ बोला नहीं। रिम्मी, जब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, फिर साहिल को क्यों परेशान कर रही है? हाँ ज़रूर अमर भाई, आप भी चले जाइए इसे लेकर। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। साहिल ने रिमझिम को एक नज़र देख कर फिर इग्नोर करते हुए अमर से कहा था तो रिमझिम वापस सर झुका कर बैठ गई जैसे कोई बड़ी मुजरिम हो और उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कुछ देर सब लोग चुपचाप शांति से बैठे नाश्ता करते रहे और साहिल बार बार मुड़कर किचन की ओर देख रहा था जैसे उसकी खोजती नज़रें किसी को ढूंढ रही हो। क्या बात है साहिल, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या बेटा? नहीं मम्मी, बस मेरा हो गया। साहिल ने नाश्ते की टेबल से उठते हुए कहा और फिर से वापस किचन की तरफ एक नज़र देखा। तुम किचन में क्या देख रहे हो बार बार? रैना कहाँ है मम्मी? साहिल ने आखिरकार अपनी दिल की बात होठों पर रख ही दी थी जिसे वह कब से ढूंढ रहा था। जब चुप रहने से बात नहीं बनी तो उसने रैना को ढूंढने के बजाय रेखा से पूछ ही लिया, रैना किचन में है क्या? क्या? पर वह तो साहिल, तुम इतनी देर से किचन में उसे ढूंढ रहे थे। रेखा शौक रह गई थी जब राधा भी उसी हैरानी से बोली, अरे पर देवर जी, अभी देवरानी जी तो नीचे भी नहीं आई हैं। आपको नहीं पता क्या? आप भी तो अभी अभी वहीं से आ रहे हैं ना, फिर क्यों? साहिल ने रेखा से पूछा था पर इससे पहले देखा कुछ और कुछ कह पाती राधा ने साहिल को छेड़ते हुए मजाकिया अंदाज में हंसकर कहा था, तुम इतनी जल्दी भूल गए क्या अपनी पत्नी को? पर रैना ही कमरे में नहीं है भाभी। ये तुम क्या कह रहे हो? रैना तो कमरे से नीचे भी नहीं आई और कमरे में भी नहीं है तो कहाँ गई? मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो अभी कमरे से ही आया हूँ ना। वह अगर वहाँ होती तो मुझे पता नहीं होता, मैं उसे ही तो देख रहा था, मुझे लगा शायद वह किचन में होगी। नहीं तो वह किचन में नहीं है। अब रेखा की आवाज़ में और ज़्यादा घबराहट आ गई। रैना कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? वह फ़ोन, साहिल फ़ोन करो उसको। अतुल ने भी हाथ में लिया अपना निवाला वापस प्लेट में रखते हुए घबराई घबराई हुई सी आवाज़ में कहा था, जबकि साहिल पहले ही रैना को कॉल करने लगा था। उसका फ़ोन नहीं लग रहा। पापा, साहिल ने मोबाइल कान से हटाते हुए अतुल और रेखा की तरफ देख कर कहा था। मम्मी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका मोबाइल ऑफ है और वह घर पर है नहीं। हे भगवान, सब ठीक तो है ना? रेखा ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और जैसे लड़खड़ा ही गई, जिसे जल्दी से साहिल और रिमझिम ने संभाला। मम्मी, मम्मी क्या कर रही हैं आप? रैना शायद कहीं बाहर गई होगी, आ जाएगी। आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? नहीं साहिल, अगर वह बाहर जाती तो मुझसे बोल कर जाती, और वैसे भी इतनी सुबह सुबह वह कहाँ जा सकती है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है साहिल। साहिल, तुम जब रात को आए थे तो रैना कमरे में थी या नहीं? इस बार अमर ने साहिल की तरफ आते हुए पूछा। या भाई, यस, तब तो वह कमरे में ही सोई हुई थी और अभी जब सुबह मैं जगा तो वह नहीं थी। मुझे लगा शायद नीचे होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। साहिल रैना को कॉल पर कॉल किए जा रहा था और उसकी आवाज़ में तड़फ साफ जाहिर थी। मैं क्या करूं? कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं? भगवान। रेखा ने सर पीट लिया था और आंखें भर आई। रेखा, तुम खामखा टेंशन मत लिया करो, हम सब हैं ना। रैना के साथ उसे कुछ नहीं होगा, तुम पहले शांत रहो। सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। खुद रिमझिम भी अपनी प्रॉब्लम भूलकर साहिल पर गुस्सा करने के बजाय सागर से बात ना कर पाने का दर्द भुलाए रैना के लिए परेशान हो उठी। सबके चेहरे पर घबराहट और तकलीफें साफ जाहिर हो रही थी। साहिल के साथ साथ हर कोई बार बार रैना को कॉल कर रहा था पर उसका मोबाइल बंद ही था। जहाँ सब लोग परेशान थे वहीं रेखा और राधा की आंखों में आंसू चमकने लगे थे जब साहिल का फ़ोन रिंग हुआ और उसे अननोन नंबर से फ़ोन आया था। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? साहिल ने कॉल पिक करते ही सबसे पहले कॉल करने वाले से सवाल किया था और उधर से जिसका भी कॉल था और उसने जो कुछ भी कहा होगा वह सिर्फ साहिल ने ही नहीं सुना और एकदम से ही उसके चेहरे पर उसके चेहरे पर जहाँ परेशानियाँ थी रैना के लिए, वहीं उसके चेहरे पर अब शदीद गुस्सा, नफरत और
इमिटेशन झलकने लगा। मैं आ रहा हूँ अभी, साहिल ने इतना कहा और वापस फ़ोन जेब में डालता हुआ घर से बाहर निकल गया। साहिल, किसका फ़ोन था? कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ बताओ तो। रेखा दौड़ते हुए साहिल के पास आई। साहिल, रैना ठीक तो है ना बेटा? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? कुछ बोलो, जवाब दो। मम्मी, मैं बस अभी आया, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं रैना को लेकर ही लौटूंगा। साहिल ने अपनी माँ के गालों पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से समझाया और लंबे लंबे कदम बढ़ाता उसी तरह गुस्से और जल्दी में घर से बाहर निकल गया, जबकि घर में किसी को कुछ भी समझ नहीं आया था। सब बस साहिल और इसके उस फ़ोन में अटक कर रह गए थे कि आखिर ऐसा कौन था जिसका फ़ोन था जो साहिल को इतना परेशान कर गया। रंस, नहीं रंस, तुम क्या क्या कर रहे हो रंस? प्लीज़, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं शादीशुदा हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं रंस, ऐसा कैसे हो सकता है? रैना एक सुनसान सी जगह पर खड़ी थी और उसके सामने ही रंस और उसके दोस्त अभय और देव थे। चारों ही एक ऊंची बिल्डिंग पे खाली पड़े टेरेस पर थे, जहां पर रंस ने रैना से शादी का सारा इंतजाम कर रखा था और मंडप से लेकर फेरे के लिए अग्नि सब कुछ, जिसे देख कर रैना घबरा गई। ये तुम रंस, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुमने मुझे एक बार फिर से फंसाया है। ये सब क्या है? अच्छा, मैंने तुम्हें फंसाया है या फिर तुम मुझसे दूर जा रही हो रैना, जो मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकता। रंस ने रैना का हाथ पकड़ते हुए जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचा था। रैना, तुम्हें क्या लगता है तुम साहिल के साथ खुश हो? नहीं, तुम साहिल के साथ खुश हो? नहीं रैना, नहीं, यह शादी नहीं, समझौता है जिसे तुम सिर्फ निभा रही हो। एक बोझ है जिसे ना चाहते हुए भी तुम्हें ढोना पड़ रहा है। इसमें तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रैना। रंस उस वक्त जैसे किसी बेवकूफ़ सा झल्लाते हुए रैना को घूर रहा था। रैना, तुम इस शादी में खुश नहीं हो, मैं जानता हूँ, और इसलिए मैं आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। हम अभी इसी वक्त शादी करेंगे और उसके बाद साहिल को फ़ोन कि वह तुम्हें डाइवोर्स दे, ठीक है ना? नहीं रंस, रंस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शादी एक बार हो चुकी है, अब दोबारा फिर से? नो रंस, यह पाप है रंस, बहुत गलत है, ऐसा मत करो, प्लीज़ लीव मी। रैना अपना हाथ रंस से छुड़ाने की कोशिश किए जा रही थी, पर वह उसे और कस के दबोच रखा था। जाने दो, मुझे घर जाना है। पाप और पुण्य मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। यह रैना, ये सब क्या है? तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर क्यों तुम आज? नो रैना, तुम नहीं जा सकती। हाँ रैना, हम अपने इस प्यार को एक नाम देंगे, शादी का नाम। हम दोनों आज इसी वक्त शादी कर लेंगे तो हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकेगा, खुद साहिल भी नहीं। साहिल, रंस, जुड़ चुकी हूँ मैं उनके साथ, कोई जुदा तो अब मुझे और साहिल को नहीं कर सकता। मैं और तुम नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा रैना, कभी नहीं। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ ही जुड़ेगा। रंस, तुमने मुझसे बोला कि सागर का एक्सीडेंट हो गया है और मैं पागलों की तरह बिना कुछ सोचे समझे, बगैर घर में किसी को कुछ बताए सीधी भागी भागी चली आई और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। झूठ बोला तुमने कि सागर का एक्सीडेंट, तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए ये सब खेल रचा रंस, क्यों? हाँ तो मैं क्या करता? वैसे तो तुम अब मेरा फ़ोन तक अटेंड नहीं करती कब से, ना ही कोई मैसेज ही, पर आज जैसे ही मैंने तुमको मैसेज डाला कि सागर का एक्सीडेंट हुआ है, तुम दौड़ी चली आई। मतलब तुम्हारे लिए सागर ही खास है। रंस कूद कर रैना के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए चीखा। रैना, तुमको बस तुम्हारी फैमिली इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ नहीं। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम हो कि रैना, तुम क्यों नहीं समझती मेरे प्यार को? ये बहुत गलत बात है रंस, ये झूठ नहीं है, धोखा है और छला है। तुमने मुझे मेरे साथ छल किया है रंस, प्यार नहीं। रैना, छल से ही सही, पर तुम मेरे पास आई तो हो, और अब जब तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यही मंडप है और अब यही अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों शादी करेंगे। नहीं करूँगी मैं तुमसे शादी,
तुम क्यों नहीं समझते? जब से मैं तुम्हें बोल रही हूँ रंस, तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, पहले हम दोनों दोस्त थे, लेकिन उस दिन की तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी है। रैना भी इस बार अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए चिल्ला उठी थी और रंस को झटक कर काफ़ी तेज तेज बोल रही थी। रंस, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं अटेंड करती क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करना, नहीं मिलना चाहती मैं तुमसे, लेकिन आज तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सागर का नाम लेकर तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैं पागल तुम्हारी बातों में आ गई। नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा। रैना, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया, बस चाहा है तुमको और जो सही समझा वही किया। सॉरी जो तुमको बुरा लगा। रैना, बुरा नहीं, हर्ट किया है तुमने मुझे। क्या करूं मैं अब? साहिल तो क्या, मैंने घर में किसी से भी कुछ नहीं कहा, बस सागर की तकलीफ से तड़प कर यहाँ आ गई मैं। रंस, मत भूलो कि मैं सागर के लिए यहाँ आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और अब तुम मुझे जाने दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या अंजाम होगा? कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा। यह तुम सब झूठ बोल रही हो, अपने आप से बेवफाई कर रही हो, मुझे भी बेवकूफ़ बना रही हो, क्योंकि रैना मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। शट अप! रैना ने रंस की बात काटते हुए गुस्से और नफरत से कहा। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं करती मैं तुमसे प्यार। इस बार रैना का हाथ उठ गया था और जो रंस के गाल पर उसके थप्पड़ की उंगलियों के जबरदस्त निशान छोड़ गया और उसने गुस्से में रोते हुए रंस को कॉलर से पकड़कर झटक डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ धोखा करने की? नहीं करती मैं तुमसे प्यार। आई लव साहिल। मैं सिर्फ साहिल से, अपने पति से प्यार करती हूँ। मेरी शादी उनसे हो गई है और अब वह ही मेरे सब कुछ है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो रैना। तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं रंस। रैना बार बार रंस की बात काटे जा रही थी और खुद ही बोलती रही। और तुमसे शादी में अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। मीता दीदी और राज जीजू की वजह से मैंने तुम्हें अपनाने की हामी भरी थी। जब दीदी और जीजू ने तुमसे शादी की बात की तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर झुकाया था ना, और जिसे उन्होंने मेरी हाँ समझकर तुमसे रिश्ता तय कर दिया। वह तो अच्छा हुआ कि तुम शादी वाले दिन मुझे छोड़कर चले गए और साहिल मेरी किस्मत में आ गए। तुम प्यार की बात करते हो रंस? तुम नहीं, तुम्हारे मुंह से प्यार और मेरी केयर अच्छी नहीं लगती रंस। रैना ने तंजिया और ज़बरदस्ती की हंसी से कहा था तो रंस जैसे शर्मिंदगी से सर झुका गया। रैना, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर क्या करूँ मैं तुम्हारी इस गलती के एहसास का? मेरा तो सब कुछ दांव पर लगा था। और तुम जिसे अपने करियर की इतनी फिक्र थी कि एक लड़की की लाइफ को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर जहाँ से मैंने ना तो जी सकती थी ना मर सकती थी। साहिल ने मेरे बिखरते एहसास को समेटा, जिसके बदले में उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो भला कैसे रोक पाती मैं खुद को उनसे प्यार ना कर पाने से रंस? बोलो। साहिल मेरी किस्मत में नहीं आए और ना ही ज़िंदगी के किसी मोड़ ने उन्हें मेरी लाइफ में समझौते से ला खड़ा किया है, बल्कि मेरी दुआओं से उन्हें मेरे साथ जोड़ा है। ये शादी समझौता नहीं, मेरा प्यार है जो साहिल को मेरे पास ले आई। हाँ, मैं प्यार करती हूँ साहिल से और मैं खुश हूँ मुझे साहिल पति के रूप में मिले। मुझे मेरा प्यार मिला रंस। आई लव साहिल। मैं इससे पहले रैना कुछ और बोल पाती कि रंस ने उसका मुंह पकड़कर दबा दिया और उसके गालों को सख्ती से दबाते हुए चीख उठा। बस करो रैना, बहुत बोलती हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साहिल का नाम लेने की? ये जुबान काट कर फेंक दूंगा मैं तुम्हारी। इन होठों पर सिर्फ रंस का नाम आना चाहिए, साहिल या किसी और का नहीं, समझी तुम? और अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम निकला ना तो भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मार डालूंगा तुम्हें मैं। रंस ने रैना का हाथ पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ खींचा और हवन कुंड की तरफ आ गया। छोड़ो मुझे रंस। रैना कसमसाई थी और आंखें निकाल कर बहे जा रही थी उसकी आंसुओं से। मुझे जाने दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके बाद ही साहिल को बताऊंगा, उससे तुम्हें डाइवोर्स दिलवाऊंगा और फिर तुम्हें लेकर अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अब तुमने मेरे गुस्से को भड़का दिया है रैना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई साहिल का नाम लेने की? तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे ये कभी तुमने बताया तक नहीं। मुझे लगा तुम बस उसके साथ हो पर उसकी हो नहीं। तुम्हें क्या बताती? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? कुछ भी हो, तुम मेरे हो कौन? मैं साहिल को प्यार करती हूँ। मैं ये पूरी दुनिया को बताऊंगी। पूरी दुनिया को बताने के लिए मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने वापस साहिल का नाम लिया तो क्या
तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते रंस। मैं साहिल से प्यार करती हूँ, पति हैं वह मेरे, और मुझे अब जीवन भर उनके साथ ही रहना है। तुम कुछ भी कर लो। रैना ने आज जैसे रंस को उसकी औकात ही दिखा देनी चाहिए थी, और शायद वो बता देना चाहती थी रंस को कि अब उसे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। रैना को उससे कभी कोई मतलब रहा ही कहाँ था। वह तो कब से साहिल पर दिलो जान से फिदा हो चुकी थी। रंस, मैं तुमसे डरती नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पति पर यकीन है, वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे। साहिल भी मुझसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार जिसे तुम कभी समझ भी नहीं सकोगे। तुम्हें तो बस जोर जबरदस्ती करनी आती है, जिसे तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। तो फिर ठीक है, तुम्हें कैसे हासिल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं तुमसे शादी करूँगा, उसके बाद ही साहिल को खबर करूँगा, लेकिन अब लगता है साहिल को पहले बुलाना पड़ेगा। तो ठीक है जान। रंस तंजिया हंसी से हंसता हुआ रैना का गाल छूकर बोला था, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। मैं पहले उसे बुलाऊंगा और यहीं इसी जगह पर अभी इसी वक्त तुम्हें उससे डाइवोर्स दिलवाऊंगा। उसके बाद ही तुम्हारी मांग में सिंदूर डालूंगा। यह मेरा वादा है, और अब तुम कुछ नहीं कर सकोगी, और ना ही वह साहिल। नहीं रंस, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। साहिल मुझे कभी तलाक नहीं दे सकते। तो मैं उसे मार तो सकता हूँ ना। रैना की नम दर्द भरी आवाज़ पर रंस सपाट लहजे में बोला था, क्या तुम चाहती हो मैं उसे जान से मार दूं? अगर हाँ तो तुम उसके साथ शादी का रिश्ता निभाना, और अगर नहीं तो तुम खुद ही उससे तलाक लेकर मेरे पास आ जाना। रैना जैसे रंस की बात पर सहम उठी थी। हाँ रैना, तुमको पाना है, पर मैं कोई खूनी नहीं बनना चाहता, तो प्लीज़ कॉपरेट करना, ठीक है? रंस की हंसी ही इतनी जहरीली थी कि रैना का पूरा बदन कांप गया साहिल का सोचकर। रंस, तुम साहिल को कुछ नहीं करोगे, उसे यहाँ मत बुलाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह खुद ही तुमको जान से मार दे। मुझे डरा रही हो? रैना, आज तुम्हारा डाइवोर्स होगा, उसके बाद ही हम दोनों एक होंगे। एलिसन देव, रंस ने रैना से कहते ही देव को आवाज़ दी थी। देव, जरा इसके पति को कॉल तो लगाना, बुलाओ उस कमीने को यहाँ। आज यही सारे फैसले होंगे। यह मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ रहेगी, मेरा प्यार है ये बात आज साहिल को ही नहीं सबको पता चलना चाहिए। रंस के कहते ही देव ने उसके मोबाइल से साहिल को कॉल किया था, जहां साहिल इधर अपने परिवार वालों के साथ रैना की फिक्र में डूबा बैठा था और पूरा परिवार परेशान था। जब साहिल को फ़ोन कर देव ने रंस और रैना के बारे में बताया था, देव की कॉल से ही साहिल का खून खौल गया और वह गुस्से से घर से निकल भी चुका था रैना को रंस के पास से वापस लेकर आने के लिए। साहिल को जाता हुआ पूरे परिवार ने देखा था और सबके चेहरे पर और भी ज़्यादा परेशानियां झलक आई थी कि आखिरकार साहिल को किसका कॉल आया और वह कहाँ गया। यह सोचकर पूरा परिवार एक गहरे गम में डूब चुका था, जबकि साहिल घर से बाहर आया और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा रंस के बताए पते पर चला गया। साहिल जब वहां पहुंचा तो रंस ने रैना का हाथ पकड़ रखा था। उसके साथ ही उसके दोस्त देव और अभय भी खड़े हंस रहे थे, जबकि साहिल उन लोगों से 8-10 कदम की दूरी पर खड़ा रैना को रंस की बाहों में छटपटाता हुए बेबसी और अपनी नम आंखों से देख रहा था। एक तरफ वो चारों थे और टेरिस के एक तरफ दूसरे छोर पर साहिल अकेला। साहिल ने रंस को समझाने की बहुत कोशिश की और बार बार उससे रैना को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता रहा, जबकि साहिल को लाचार देखकर रंस को बहुत अच्छा फील हो रहा था। रंस ने साहिल को तड़पने के लिए रैना पर गन तान रखी थी और साहिल को वार्निंग देता हुआ उसे मजबूर किए था, जिस वजह से साहिल जरा भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था कि वह रैना या उन सबके पास जा पाता। साहिल बस दूर से ही रंस को उसकी गलती का एहसास दिलाता रहा, लेकिन रंस पर तो उस वक्त जैसे इश्क की दीवानगी या फिर कोई सनक ही सवार थी। देखो रंस, यह तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, छोड़ दो रैना को, तुम शायद अभी होश में नहीं हो, सोच कर देखो ज़रा रंस, तुम बहक रहे हो। यही बात तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ साहिल, तुम छोड़ दो रैना को, यह तुम्हारे साथ खुश नहीं है, यह तो तुमसे प्यार नहीं करती है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। यह मुझसे प्यार करती है, अगर यह शादी नहीं हुई होती तो बहुत बुरा होगा, अगर यह शादी नहीं हुई तो बहुत बुरा होगा। रंस ने तल्खी से हंसते हुए गुस्से में साहिल को घूर कर कहा था और रैना को उसी तरह जबरदस्ती पकड़े अपने आप से सटाए रहा। रैना रंस के उस दांव पेंच भरी बातों को हैरानी से सुनकर शॉक्ड रह गई थी, जैसे रंस ने उसे भी मजबूर कर रखा था कि वह साहिल का नाम लेकर रो भी नहीं सकती थी, नहीं तो रंस साहिल को नुकसान पहुंचा सकता था। और रंस बड़े आराम से झूठ बोलता रहा कि वह साहिल से प्यार नहीं करती, जबकि अभी कुछ देर पहले ही तो उसने चीख चीख कर रंस और सबके सामने बयां किया था कि वह साहिल को कितना चाहती है।
रंस ने रैना को पकड़कर अपने बाजू में भर लिया जहां उसका दम घुट रहा था। साहिल, मैं रैना से बहुत प्यार करता हूं और इससे शादी करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, जैसे कि आज तुम देख ही रहे हो। रंस, देखो, रैना मैरिड है, बीवी है वह मेरी, और अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। एक शादीशुदा लड़की को तुम ऐसे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकती। यह कानूनन जुर्म है और एक पाप। कानूनन जुर्म, पाप या पुण्य, यह सब मुझे नहीं समझना है। मुझे मेरा प्यार चाहिए बस। और मैंने तुम्हें यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हें रैना को डिवोर्स देना होगा, बस इतना कहना था तुमसे। तुम पहले इसे डिवोर्स दोगे तभी मैं इससे शादी करूँगा, क्योंकि इसे भी तो पता चले कि तुम इसके लिए सही नहीं बने हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए। रंस ने अपने वजूद में छटपटा रही रैना को एक नज़र देखते हुए साहिल से कहा था। रंस, जाने दो मुझे। चुप करो तुम। रैना ने कुछ कहना चाहा था जब रंस ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और साहिल तड़प उठा। रंस, छोड़ो रैना को। साहिल एक कदम आगे बढ़ने लगा तो रंस ने अपने हाथों के इशारे से उसे वापस पीछे लौटने का इशारा कर दिया और रैना पर तानी अपनी गन उसे दिखाई दी। आगे मत आओ साहिल, नहीं तो जो मैं करना नहीं चाहता वो कर बैठूंगा। नहीं रंस, प्लीज़। अगर मैं चाहता तो पहले मैं रैना से शादी करता और बाद में तुम्हें मार देता, लेकिन साहिल, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई खूनी नहीं, ना ही कोई मुजरिम हूँ, और साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता अब कि हम दोनों की शादी के बाद तुम्हारा और इसका डिवोर्स हो। मैं इसे पूरे हक से अपनाना चाहता हूँ। रंस ने चेहरे पर एक अजीब सी हैवानियत लाते हुए कहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ रैना मेरी तभी होगी जब तुम्हारा इसकी ज़िंदगी से नामो निशान मिट जाएगा, और इसलिए मैंने यह डिसाइड किया है कि पहले तुम्हारा तलाक होगा, फिर हमारी शादी के बाद तुम्हारा तलाक हो। यह ज़रूरी नहीं। साहिल मुझे डाइवोर्स कभी नहीं देंगे। रंस, तुम कुछ भी कर लो। रैना ने जिस मजबूत लहजे में साहिल को फ़क्र से देखते हुए कहा था, वो कहीं ना कहीं साहिल को ही हैरान कर गया। साहिल, आप मुझे अपने आप से दूर मत करना, भले ही यह मुझे मार ही क्यों ना डाले। रैना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इसे तो बचा लोगे साहिल, पर तुम दोनों को कौन बचाएगा रैना? रंस साहिल की बात काटता हुआ बोला था। साहिल प्लीज, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। रैना बोल रही थी और साहिल को वह सब सपने सा लग रहा था। कागजात रेडी है, बस तुम दोनों को साइन करना है और फिर रैना तुम मेरी। रंस ने अभय की तरफ देखा जो कोर्ट के कागजात लिए खड़ा था। अभय, जाकर साहिल को पेपर्स दे दो और इसके साइन लेने के बाद रैना के साइन लो। नहीं रंस, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रैना को नहीं छोड़ूंगा। रैना से मेरी शादी हुई है और बिना मेरी मर्जी के तुम मुझे इससे अलग नहीं कर सकते। यह कोर्ट और कोई कानून कुछ भी नहीं। जब तक पति पत्नी राजी ना हो उन्हें डाइवोर्स कोई नहीं दिला सकता। साहिल, मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगे। तुम इतनी आसानी से मेरी रैना का साथ नहीं छोड़ोगे, पर मैं भी रंस हूँ। हार मानना मेरी आदत नहीं। मैं इसे प्यार करता हूँ और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। रंस प्लीज़, मुझे जाने दो। तुम यह सही नहीं कर रहे हो। रैना ने एक बार फिर से रंस से रिक्वेस्ट की थी, जिस पर उसने उसको झटक दिया। तुम चुप रहो रैना, मैंने कहा ना। क्या गलत? हाँ, तुम्हें नहीं पता है, इस साहिल ने तुम पर अपना जादू कर रखा है, इसलिए तुम्हें सच दिखाई नहीं देता। देखो रैना, मैं रंस हूँ। रंस जिसे तुम प्यार करती हो, और वह साहिल जिसे तुम्हारी शादी समझौते के तौर पर हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी साहिल से प्यार। चुप रहो। अगर दोबारा यह नाम तुम्हारे होठों पर आया ना तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। तुम्हारा इसका यूँ नाम लेना मुझे पसंद नहीं। यू नो ना। रंस ने जल्दी से रैना का मुंह दबाकर उसकी बात को उसके होठों पर ही ख़त्म कर दी थी कि कहीं साहिल को ना पता हो जाए रैना की फीलिंग्स। रंस, रैना को चोट पहुंचा रहे हो तुम ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। साहिल ने रैना की आह सुनी तो बेचैन होकर उसकी तरफ लपका था, पर उससे पहले ही अभय और देव ने अपनी अपनी बंदूकें भी रैना पर तान दी, जिससे साहिल फिर से वापस हो गया था। रैना, तुम मुझसे प्यार करोगी तो सोचो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा, और साहिल का भी। रंस ने रैना को पीठ से पकड़े हुए उसे अपने सीने से लगा रखा था और उसे शक्ति से दबोचे गुस्से से उसके कान में धीरे धीरे सरगोशी से बोल रहा था, जिसे साहिल तो क्या कोई भी और नहीं सुन सका। चुप रहो, ये प्यार भूल जाओ, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी किस्मत और लव दोनों हूँ रैना। रंस, तुम बहुत घटिया इंसान हो। रैना ने नफरत से मगर दर्द भरी आवाज़ में कहा था, और वहीं उन सबसे दूर खड़ा दूसरी ओर छोर पर साहिल भी रैना की हालत पर तड़प रहा था। रंस, छोड़ दो रैना को। जो तुम चाहते हो वह अब नहीं हो सकता।
ऐसे कैसे नहीं हो सकता? अगर ये जिंदा नहीं रही तो भी क्या? रंस ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा था, जबकि साहिल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। क्या क्या तुम कहना क्या चाहते हो? यही साहिल कुकरेजा कि अगर रैना मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। अब यही फैसला है मेरा। मैं इसे तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये तुम अच्छे से जानते हो। और अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं इसकी जान ले लूँगा, वह भी अभी इसी वक्त। रंस रैना को अपने साथ पकड़े हुए खींचकर टेरिस के किनारे ले आया था। 15 माले की बिल्डिंग कि इतनी ऊंची टेरिस पर खड़े रंस ने रैना को टेरिस की रेलिंग से सटा दिया था। बोलो साहिल, तुम्हें रहना चाहिए या इसकी ज़िंदगी? अगर तुमने इसे अभी के अभी डाइवोर्स नहीं दिया तो मैं इसकी सांसें बंद कर दूंगा। इसके मरने के बाद तो तुम इससे अलग होगे ना मेरे लिए यही काफ़ी है। नहीं देख सकता मैं इसे किसी और के साथ। रंस ने गुस्से में रैना को झटका दिया था, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और साहिल चीख उठा। रैना! रंस, क्या कर रहे हो? साहिल मजबूर था, वह आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन रंस ने जल्दी से रैना को संभाल लिया था और उसे थाम कर अपने सीने से लगा लिया। और चाहे वह साहिल को धमकियां तो दे रहा था, लेकिन रौना को कुछ हो जाए यह भी नहीं चाहता था। साहिल मैं रैना को मार दूं या फिर तुम इसे डाइवोर्स दोगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है। रंस वापस रैना को पकड़े पकड़े हुए ही एक बार फिर से छत से नीचे धक्का दिया था, जिससे वह रैना से गिरते गिरते बची। रंस, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रैना गिर जाएगी, छोड़ो उसे, हटो वहाँ से उसे लेकर। साहिल ने रैना को लड़खड़ाते देखा तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा था, जब रंस ने अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर रैना के सर पर रख दी थी। साहिल, तुम अगर एक कदम भी आगे बढ़े ना तो इसको गोली मार दूंगा। छोड़ो मुझे रंस, जाने दो प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। रैना रंस की बाहों में तड़प रही थी और खुद को छुड़ाने के लिए नाकाम कोशिश करती हुई मचल रही थी। मुझे जाने दो रंस, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना कैसे बदल गए? तुम्हारी वजह से मैं बदल गया। मैं प्यार करता हूँ तुमसे रैना। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं चुपचाप बैठा रहूँगा? मैं तुमसे इससे पहले रंस कुछ बोलता कि रैना, जो बार बार हाथ पैर मारती हुई तिलमिला रही थी, उसकी गर्दन पर से उसके बिखरे बाल हट गए और उसका खुला गला जब रंस के सामने आया तो उसे देखकर रंस गुस्से में और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। यह निशान रैना, यह निशान कैसा है? उसने रैना को गर्दन से पकड़कर अपने सामने कर लिया था और उसी तरह दोनों हाथों से उसके बाजुओं को दबाए उसे झकझोर रहा था। यह निशान तुम्हारे गले में कैसे रैना? बोलो। रंस, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रैना ने रंस के हाथ को अपने कंधों पर से हटाना चाहा था, पर उसने उसे और भी सख्ती से दबोच लिया। यह बाइट है ना, लव बाइट। इसका मतलब है साहिल तुम्हारे इतने करीब है कि यह तुम्हें। ओह गॉड! रंस ने चिढ़ से छल्लाते हुए अपना सर पकड़ लिया था और गुस्से में रैना के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे रैना तिलमिला गई और रैना का दर्द उससे ज़्यादा साहिल को महसूस हुआ था। वह गुस्से से चिल्ला उठा, रंस, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई रैना को हाथ लगाने की? बस, अब बहुत हुआ। इस बार साहिल अपने सब्र की सीमा तोड़कर दौड़ता हुआ गुस्से में रंस की तरफ लपका था, जबकि रैना के सर पर बंदूक रखे और 2 कदम पीछे चला गया। साहिल जहाँ है वहीं खड़ा रहे, नहीं तो अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है, मैं इसको जान से भी मार दूंगा। रंस ने चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा था तो साहिल एक बार फिर से डर से घबरा गया और खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश करता हुआ वापस अपनी जगह पर खड़ा रह गया। वह इस बार थोड़ी रिक्वेस्ट से रंस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, देखो रंस, प्लीज़, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम रैना को छोड़ दो। मैंने इससे शादी की है तो मैं गलत हूँ, सज़ा मुझे दो, इसको नहीं। इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस इसकी गलती इतनी है कि मैं तुम्हें क्या क्या गिनवाऊँ। पहले तो इसने तुमसे शादी की, फिर वह तुम्हारे करीब भी गई। क्यों छूने दिया इसने अपनी बॉडी को तुम्हें? ये लव बाइट तुम्हारा है ना? इसकी गर्दन पर रंस ने रैना के गले के उस निशान को सख्ती से रगड़ दिया था, जिससे वह दर्द से सिसक उठी। और फिर रंस साहिल को नफरत से देखते हुए बोला था, रंस, होश में आओ, क्या कर रहे हो? क्यों, दर्द हुआ क्या? साहिल, मैंने इसे छुआ तो तुम्हें दर्द हुआ। जब तुमने इसे बाइट किया था तब इसे दर्द नहीं हुआ होगा क्या?
रंस ने साहिल की बात का तल्खी से जवाब दिया था और फिर रैना की तरफ घूम गया। रंस, मुझे दर्द नहीं हुआ था क्योंकि साहिल तुम्हारी तरह जबरदस्ती मेरे करीब नहीं आए, मैंने खुद मंजूरी दी। रैना ने रंस को नफरत से देखते हुए कहा, जबकि साहिल उसकी बात में जम सा गया था। साहिल, मैं और तुम में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क? हाँ, क्या फ़र्क? रंस रैना के गालों को पकड़कर उसे गुस्से से झकझोरते हुए चीख दिया। क्यों गई तुम साहिल के पास? क्यों? रैना, क्यों? आखिर क्यों हुए तुम दोनों इतना करीब? वाई? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो और तुमने। रंस पागलों सा चीखता चिल्लाता झल्ला रहा था और उसने उसी बेचैनी के आलम में और 2 थप्पड़ रैना के गाल पर जड़ दिए। फिर उसे अपने पीछे खड़े अपने दोस्त अभय और देव के पास फेंक दिया। संभालो इसको, मैं ज़रा इस पुलिस ऑफिसर से निपटता हूँ। बहुत शौक है ना इसे मेरे प्यार पर अपना हक जमाने की, रंस अपने दोस्तों से कहते हुए बौखलाहट में जल्दी जल्दी आकर साहिल को कॉलर से पकड़ लिया। रंस, देखो तुम होश में नहीं हो, मैं रैना की वजह से चुप हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि कमज़ोर हूँ। रंस ने साहिल का गिरेबान पकड़ा तो उसे भी गुस्सा आ गया था और मुठ्ठियाँ भींच गई। तुम्हारी उससे शादी हो गई तो तुम्हें जैसे सर्टिफिकेट ही मिल गया। रैना के साथ कुछ भी करने का यह लव बाइट तुमने दिया है ना उसे। उस दिन भी तुमने मेरे सामने उसे किस किया था। साहिल, तुम क्यों नहीं समझते दैट आई लव रैना। यह शादी समझौते की है और इस शादी को ख़त्म होना ही पड़ेगा। तुम क्यों इसे आगे ले जा रहे हो? रंस ने साहिल के मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का मारते हुए नफरत से कहा था, जिसके बदले में साहिल ने भी अपना हाथ रंस पर उठाया। लेकिन जब उसके पीछे खड़ी रैना को देखा जिस पर अभय ने रिवॉल्वर तान रखी थी, तो साहिल तड़प कर खुद को शांत कर गया और अपना हाथ वापस पीछे कर गया। लिसन रंस, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, रैना को जाने दो। साहिल ने अपने मुंह के किनारे से बह रहे खून को हाथ से पोंछते हुए आराम से कहा था, मुझे सब मंजूर है, बस उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। रैना को कैसे जाने दूँ? उसे पाने के लिए ही तो इतना तड़पा हूँ, इतना गिर गया हूँ आज मैं। साहिल, रंस ने साहिल के पेट पर लात मारी थी जिससे वह लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा था। इस वक्त रंस पर जैसे कोई भूत ही सवार था। गुस्से की नफरत में वह साहिल पर मुक्के और थप्पड़ों की बारिश किए जा रहा था। साहिल चुपचाप उसकी मार खाता रहा क्योंकि अभी भी रैना उसके पास थी और जिसकी वजह से साहिल को कोई भी चोट सहना मंजूर था। रंस, साहिल को छोड़ दो, तुम जो बोलोगे जैसा चाहोगे मैं वो सब करूँगी। रंस, प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारी। रैना अभय और देव की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करती हुई रोती तड़पती चीखती रही। साहिल को कुछ मत करो रंस, अभी तो तुमने साफ इनकार कर दिया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तुम्हारे लिए साहिल बहुत खास है और अभी क्या हुआ मेरी जान? साहिल ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ था और उसके मुंह के साथ साथ बॉडी के और भी कई हिस्सों से खून आने लगा, जबकि रंस किसी दरिंदे की तरह हंसता हुआ वापस रैना के पास लौट आया। देख लिया अपनी मोहब्बत को किस तरह मेरे सामने भीख मांग रहा है। यह तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा रैना, जो खुद ही मेरा मोहताज है। रंस, ये सब तो तुमने तय नहीं किया था कि तुम साहिल को मारोगी। अभय साहिल को देखते हुए हैरान से बोला, रैना को हासिल करना था, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना था। वही तो अभय, मैं भी सोच रहा था। रंस, तो ये सब क्यों कर रहा है? इतना तो प्लान नहीं किया था तूने। चुप करो तुम लोग अपनी बकवास। अभय के बाद देव ही जैसे इमोशनल होते हुए और एक दूसरे की और देखते हुए कुछ कहने वाला था जब रंस से उन दोनों को डांट दिया और रैना की तरफ मुड़ गया। रैना, मैं चाहूँ तो अभी के अभी मैं इसे जान से मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी और तुम्हारी शादी यह अपनी आंखों से देखे। बोलो रैना, करोगी तुम मुझसे शादी? नहीं, हरगिज़ नहीं। साहिल तुम्हारा मोहताज नहीं। रंस, अगर तुम में हिम्मत है तो यह बंदूक मुझ पर से हटाकर तो देखो, फिर देखना मेरे प्यार में कितनी ताकत है। रैना ने जितने गर्व से कहा था, रंस का थप्पड़ उतनी ही स्पीड में आकर रैना की गाल पर पड़ा। कितनी बार बोला है इस प्यार का नाम मेरे सामने मत लो रैना। तुम सिर्फ मेरा प्यार हो, मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। मार डालूंगा मैं तुम्हें आज। रंस ने रैना का गाल अपने दोनों हाथ से दबा दिया था और जिससे उसकी आंखें जैसे बाहर आने लगी, पर वह वैसे ही डटी रही। रंस, इसे छोड़ दो, तुम जैसा चाहते हो मैं सब करूँगा। मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। साहिल दर्द से कराहता हुआ धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ था और एक बार फिर से रंस से रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, मैं रैना को तलाक दे दूँगा और तुम इससे शादी कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ इसे कुछ मत करो। वाओ यार, ये हुई ना बात। जा अभय, जाकर इसको पेपर्स दे। नहीं 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 साहिल, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं? मत कीजिए ऐसा। रैना,
रैना ने बाकायदा साहिल के सामने हाथ जोड़ दिए थे और उसी तरह रोते हुए गिड़गिड़ाती रही। नहीं साहिल, आप ऐसा मत कीजिए। अगर मेरी मौत उसके हाथों ही लिखी है तो मुझे मरना मंजूर है। कम से कम मरूंगी तो सुहागन बनकर आपकी बनूंगी। रैना की बात पर रंस का हाथ गुस्से से उठा था, पर रैना के गाल पर पड़ता इससे पहले ही उसने अपना हाथ हवा में रोक दिया, क्योंकि साहिल भी उसी के साथ काफ़ी तेज़ से रैना का नाम लेकर चिल्लाया था। रैना, रैना, आई एम सॉरी, पर मैं सही कर रहा हूँ। रंस, तुम्हें रैना पर हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं। ये वाकई तुमसे प्यार करती है। यह शादी तो बस एक दिखावा ही थी, एक समझौता। साहिल किस दर्द से ये सब बोल रहा था वही जानता था, जबकि रैना सुन्न रह गई। साहिल, मैं मरना पसंद करूँगी, पर आपसे तलाक नहीं लूँगी। याद रखना, मैं जान दे दूँगी अगर आपने मुझे छोड़ा। बस, बहुत हुआ इमोशनल ड्रामा, रैना ने भरी भरी आवाज़ में नम आंखों से कहा था, और जिस पर साहिल कुछ कह पाता कि रंस इरिटेट होकर बोला, रैना स्टॉप इट। नहीं रैना, अगर इस शादी के ख़त्म होने से तुम्हारी जान महफूज रहेगी तो मेरे लिए यही सही है। और रैना, शायद तुम्हारे लिए रंस ही बेटर है, मैं नहीं। नहीं साहिल, इट्स नॉट बेटर। अरे वाह, गुड आइडिया साहिल। रैना को इग्नोर करके रंस साहिल की हारती हुई उस कमज़ोर पड़ी बात पर हंस दिया था। रैना, तुम पर अब तो एक खरोच भी नहीं आ सकती, क्योंकि अब तुम मेरी जो हो। भूल जाओ साहिल को मेरी जान। रंस ने अपनी बाहों में सिमटी रैना से कहा और उसको वापस देव के हवाले करता हुआ साहिल की तरफ आ गया, जहाँ साहिल डाइवोर्स पेपर लिए खड़ा था। रंस ने साहिल के दोनों बाजुओं को पकड़ा और उसे सख्ती से दबाते हुए उसका मजाक बनाता हंसता हुआ बोल रहा था, बहुत जल्दी फैसले करते हो साहिल। आई एम इम्प्रेस्ड, आई लाइक यू। चलो अब जल्दी से साइन करो और अपनी कैद से रिहाई दो इसे। देखो ना मेरी रैना कैसे तड़प रही है तुमसे छूट कर मेरे पास आने के लिए। कौन किसके लिए तड़प रहा है यह तो वक्त ही बताएगा मिस्टर रंस। साहिल, जो कागजात पर साइन करने ही वाला था, एकदम से ही अपने हाथ रोक कर मुस्कुराता हुआ जख्मी जख्मी सी आवाज़ में अब रंस का मजाक बनाकर बोला था, तुमने अभी मेरा कॉन्फिडेंस देखा कहाँ है रंस, और लाइक करने के लिए तुम्हें मुझ में बहुत सी चीज़ें दिख जाएंगी, बस थोड़ा समझ नहीं आएगा। तुम जैसे बेवकूफ़ को समझ आ जाऊँ मैं, ऐसा भी आसान नहीं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो साहिल। साइन करो, नहीं तुम्हें रैना को मार दूंगा, याद रखना। रंस साहिल के अचानक बदले उस अंदाज को, इम्तिनान को देखकर हैरान हो गया था। नहीं, अब तुम यह भूल ही जाओ रंस, क्योंकि मैं यानी कि साहिल कुकरेजा उससे प्यार करता है, और तुम अब उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी वाइफ को कोई खतरा नहीं हो सकता। नथिंग, कुछ नहीं। बहुत बोलते हो साहिल, लगता है तुम्हें रैना से ज़्यादा अपनी एटीट्यूड की फिक्र है, राइट ना। तो ठीक है, मैं रैना की अब सांसें ही रोक देता हूँ, ताकि तुम्हें भी पता चले प्यार में तड़पना कैसा होता है। जैसे मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ वैसे तुम भी तड़पोगी। रंस साहिल की तरफ से वापस पीछे पलटा था और हाथ में बंदूक लिए वह रैना की तरफ बढ़ने ही वाला था, जब उसके कदम जहाँ थे वहीं ठिठर कर रह गए। जब रैना की तरफ पलटा तो बड़े तेवर में था, लेकिन अब पीछे का नज़ारा कुछ और ही था। जहाँ अभी अभी रैना के ऊपर अभय ने बंदूक तान रखी थी और देव ने उसे पकड़ रखा था, वहीं अब अभय और देव पर साहिल के पुलिस ऑफिसर कशिश और रेहान अपनी अपनी सरकारी रिवॉल्वर्स ताने हुए खड़े थे। रैना अभय से छूटते ही फौरन किसी तीर की तरह साहिल के पास भागती हुई आई थी। रंस को कुछ समझ नहीं आया और एक पल में बाजी पलट गई। सब इतना जल्दी में हुआ था कि बस वह देखता ही रह गया, जब उसके सामने से निकलकर रैना कस के साहिल के गले लग गई और उसके सीने से लगते हुए तड़प पर रो दी। साहिल ने भी फौरन रैना को अपनी बाहों में समेट लिया था और उसके इर्द गिर्द अपने हाथों का मजबूत घेरा बना लिया। साहिल, आप ठीक तो है ना? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं साहिल। रैना पागलों की तरफ तड़पती हुई साहिल का चेहरा अपने हाथों में भरे रोती हुई उसे प्यार और मासूमियत से देख रही थी। मैं ठीक हूँ रैना, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं साहिल, आप ठीक नहीं हैं। कितना खून बह रहा है आपको। रैना ने साहिल के मुंह से बह रहे खून को अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया था और वापस रोती हुई सशक्ति उससे लिपट गई। साहिल, मुझे आपसे दूर नहीं जाना मुझे आपसे दूर। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ साहिल, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे रंस तो क्या, किसी के साथ भी नहीं रहना, मुझे बस आपका साथ चाहिए। रैना, मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ, तुम्हें किसी के हवाले करने नहीं। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब रोना बंद करो। साहिल ने अपना एक हाथ रैना के गाल पर रखा था और एक हाथ से उसके
पीठ पर सहलाते हुए वापस से उसे अपने सीने से जोड़ लिया। फिर सामने खड़े रंस को नफरत भरी गुस्से और तंजिया मुस्कान से देखता रहा। तो बोलो रंस, तुम अब क्या कहते हो? साहिल, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं रैना से शादी करना चाहता हूँ और मैं इसका पति हूँ। साहिल ने रंस की बात काटते हुए जल्दी से कहा था। और अब मेरा इस लड़की पर तुमसे कहीं ज़्यादा हक है। मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुम बस इसे देख सकते हो, छू नहीं। और मैं इसे प्यार करूं या ना करूं, समझे? साहिल ने अपनी वजूद में चिमटी रैना के सर को चूमते हुए सर को रंस को दिखाकर कहा था। तो रैना, जो उसके ओपन कोट में अपना चेहरा छुपाए हुए थी, साहिल के शर्ट के खुले बटन से दिख रहे उसके सीने पर अपनी होंठ रख दिए थे। मुझे मेरी ही वाइफ से दूर रखने के ना पूरे होने वाले सपने देख रहे हो ना तुम? साहिल, मैं तुझे ज़्यादा हिलने की ज़रूरत नहीं है लड़के, नहीं तो अभी के अभी गोली से उड़ा दूंगी तुझे। फिर तुझे भी पता चलेगा कि गन पॉइंट पर किसी से कुछ भी करवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, समझा तू? रंस ने गुस्से में चिल्लाकर साहिल का नाम लिया था जब कशिश और रेहान अभय और देव को चीखते हुए उसके पास ले आए और तीनों को एक साथ लाइन में खड़ा करके उस पर अपनी अपनी बंदूकें तान दी। साहिल सर पर रौब झाड़ता है। कशिश का बस नहीं चल रहा था, वह रंस को गोली से कशिश का बस चलता तो वह रंस का गोली से उड़ा दे। इज्जत से बात कर उनसे, वह सर है हमारे, तेरे जैसे आलतू फालतू नहीं। रेहान ने रंस को साहिल पर चिल्लाता देख उस पर अपना थप्पड़ उठा दिया था, पर साहिल ने उसे आंखों के इशारे से रोक दिया और रेहान का हाथ वापस खींच लिया। साहिल, तुमसे मैंने कहा था कि तुम अकेले आना, तुम अपनी पुलिस फोर्स को क्यों लेकर आ गए? अपनी वाइफ को बचाना था तो अकेले आते, यूँ दूसरों का सहारा लेना पड़ा तुमको। अपनी ही बीवी को सेव करने में कमाल है। रंस ने एक ताना मारा था साहिल को, जिस पर वह भी तंज से टेढ़ा मुस्कुरा दिया। अरे बेवकूफ़, आना तो मैं अकेले ही चाह रहा था और आया भी हूँ मैं यहाँ बिना किसी को बताए ही, लेकिन कुछ दोस्ती का फ़र्ज है जो इन्हें खींच लाई होगी। साहिल ने फ़क्र से कहा, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह दोनों यहाँ पहुँचे कैसे थे। आखिर उसने इस बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी थी। फिर भी वह दोनों इस तरह आ धमके, जिस पर साहिल को हैरत से ज़्यादा खुशी हुई थी। रंस, यह दोनों इस वक्त पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं आए हैं, साहिल के दोस्त बनकर आए हैं, जैसे कि तुम्हारे यह निकम्मे बेशरम दोस्त हैं। साहिल ने कशिश और रेहान को हंसती हुई से नज़रों से देखते हुए एक गहरी मुस्कान से कहा था, जिस पर उन दोनों ने भी सहमति में गर्दन हिलाई थी। बड़ा आया हमारे साहिल सर को ब्लैकमेल करने वाला है, हमारी मैम को किडनैप करने वाला। तेरी तो। रेहान ने अभय के सर पर एक थप्पड़ जड़ दिया। साहिल सर, बताइए क्या करना है इन सब का? मेरा तो मन कर रहा है अभी के अभी इसी जगह पर इन तीनों को यहीं ठोक दूं। तुम क्या कहते हो रेहान? इस बार कशिश ने गुस्से से गरजते हुए कहा था। हाँ, सही बात है, मेरा भी यही दिल कर रहा है। वैसे भी बड़े दिनों से कोई एनकाउंटर नहीं किया है मैंने कशिश। रेहान और कशिश ने हाई फाई लेकर हंसते हुए कहा, जबकि अभय और देव के तो जैसे दांतों तले पसीना आ गया हो। वो तीनों डर ही गए थे जब साहिल भी धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आने लगा। रैना अभी भी साहिल के ही सीने से चिपकी हुई थी, जैसे बरसों बाद या किसी कैद से छूट कर वह अपने प्यार के पास आई हो, और या फिर उसे साहिल के अलावा कहीं भी चैन नहीं था। बस एक साहिल ही था जो उसे दुनिया जहाँ की हर मुसीबत से महफूज रख सकता था। उसकी बाहों में आकर ही उसने आराम पाया था। साहिल रैना के इर्द गिर्द चारों तरफ अपने हाथों की मजबूत बाहें लपेटे उसे अपने दिल से लगाए हुए था, और रैना उसकी गर्दन में सर छुपाए अभी तक फफक फफक कर रो रही थी। कुछ नहीं करना है इनका कशिश, जाने दो इन्हें। साहिल उन सब के पास आकर काफ़ी आराम से बोला, रेहान छोड़ दो इन सबको। यह आप क्या कह रहे हैं सर? सर, आप इन कमीनों को कैसे जाने दे सकते हैं? इन्होंने भाभी को। साहिल की बात पर जहाँ रंस को हैरत हुई थी, वहीं कशिश और रेहान भी एकदम से चौंक गए थे। यह आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ सर, आप इनको कैसे जाने दे सकते हैं भला? कशिश ने भी उतावलेपन से पूछा था। रेहान, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, जाने दो इन लोगों को, और हाँ, इनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करना। लेकिन सर, रेहान कुछ कहने वाला था जब साहिल ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली मेम्बर्स किसी मुसीबत में फंसे। अगर इन पर कोई केस होगा तो इनका करियर बर्बाद हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता।
रेहान, यह मेरे नहीं पर मेरी वाइफ के अपने ज़रूर हैं, और मेरी वाइफ का कोई भी अपना मेरा गैर नहीं जो मैं उसे बर्बाद कर दूं। साहिल के मुंह से निकली इस बात पर रंस जैसे खुद को ही कहीं ना कहीं अपनी ही नज़रों में गिरा हुआ सा महसूस करा दिया, और वह इधर उधर बगले झांकने लगा, जबकि देव और अभय भी एक दूसरे का मुंह हैरत से देखते हुए शर्मिंदगी में घिर गए। जाओ यहाँ से तुम सब, राइट नाउ। साहिल, अगर तुमने हमें माफ़ कर दिया तो यह ही हमारी सबसे बड़ी सज़ा हो जाएगी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया और कोई धोखा नहीं किया तुमने मेरे साथ, क्योंकि तुम क्या, किसी की भी इतनी औकात नहीं जो साहिल से धोखा करे। साहिल ने रंस की बात काटते हुए एक एटीट्यूड से रौबदार आवाज़ से कहा, तुम्हारी फितरत थी जो तुम्हें प्यार में काफिर बना गई, और यह मेरी फितरत है जो ऐसी ही रहेगी। मैं इतना गिरा हुआ नीच काम कभी नहीं कर सकता कि ऐसी छोटी बातों पर अपना वक्त जाया करूं। रंस, मैंने कहा था ना, मुझे समझना तुम्हारे बस का नहीं। मैं आसान इंसान नहीं हूँ। यस साहिल, याद है। रंस ने धीरे से सर हाँ में हिलाया था। वैसे और एक बात, प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता। अगर रैना तुम्हारा प्यार होती, या फिर तुम इसका और इसके दिल में तुम्हारे लिए जगह होती, तो तुम दोनों एक ज़रूर होते। साहिल ने अपने सीने से लगी रैना की तरफ इशारा करते हुए कहा था, और रंस नम आंखों से मजबूर बना रैना को साहिल की बाहों में समाता देखता रहा। तुम्हारे बीच प्यार होता तो उसी प्यार से तुम दोनों मिल जाते, इस तरह ज़बरदस्ती से नहीं। यह ज़बरदस्ती करके तुम तो रैना की नज़रों में गिर ही जाते। रंस, संभल कर। रैना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं शट अप, चले जाओ यहाँ से। रंस, आई हेट यू। इससे पहले रंस अपनी बात पूरी कर पाता, रैना ने अपना चेहरा ऊपर करते हुए नफरत भरी नज़रों से उसको घूर कर देखा था, और वापस साहिल की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, शकल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। रैना, ऐसा मत कहो प्लीज़, मैं तो प्यार में पागल हो गया था, पर तुम नहीं। मैं ना तो कभी तुमसे प्यार करती थी, ना करती हूँ, और ना ही कभी करूँगी। यह मैं दिल से कह रही हूँ रंस। जस्ट गो। नहीं चाहती मैं तुमसे मेरी शादी फिक्स हुई थी सिर्फ मेरी दी और जीजू की वजह से। मैंने तुमसे कल भी प्यार नहीं किया था और आज भी नहीं करती। रैना साहिल से लिपटी खड़ी रही, और उसकी धुतकार पर रंस ने कुछ बोलने के लिए मुंह तो खोला था, पर साहिल की तरफ देखते हुए बिना कुछ बोले सर झुकाए वहाँ से चला गया, और उनके पीछे ही अभरा और देव भी। अब बस भी करो रैना, और कितना रोगी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अब सब कुछ ठीक हो गया है। साहिल ने रैना के सर पर प्यार से सहलाते हुए उसके बालों में अपनी हाथ फंसाए हुए कहा था, और वह जो फफक कर अभी भी उसके सीने से लगी रोए जा रही थी। उसने अपना चेहरा उठाकर एक नज़र साहिल को देखा और वापस उसके गले से लग गई। साहिल, मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ख़राब हूँ मैं। मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा, और चोट। सुनो कशिश, रेहान, तुम दोनों जाओ, मैं बाद में आता हूँ। रैना सिसकियों से रो रही थी। जब उसकी बातों को बीच में ही साहिल ने सामने खड़े अपने दोस्तों की तरफ देखा था, वह उन्हें ऑर्डर देता हुआ बोला, तुम दोनों ड्यूटी पर जाओ, मैं रैना को घर छोड़ कर आता हूँ। ठीक है सर, दोनों ने एक साथ रिस्पेक्ट में कहा था और वहाँ से चले गए, जबकि साहिल रैना का हाथ पकड़े उसे लिए अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। बैठो गाड़ी में, साहिल ने रौबदार आवाज़ में कहा, तो रैना बस उसका चेहरा देखती रही, जो अब काफ़ी गंभीर लग रहा था। साहिल, मैं आपको। रैना, मैंने कहा गाड़ी में बैठो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें घर तक पिक करना है अभी। साहिल ने रैना की बात काटते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया, और वापस दरवाज़ा लॉक करके खुद दूसरी तरफ से घूमकर स्टीयरिंग की ओर आ गया, जहाँ अभी कशिश और रेहान खड़े थे। सर, हम भी चलते हैं आपके साथ। पुलिस स्टेशन आपके घर के पहले ही तो पड़ता है। नहीं, मैं अपने घर नहीं जा रहा, तुम दोनों जाओ। मतलब? इस बार कशिश ने थोड़ा हैरत से साहिल की तरफ देखा था, जो काफ़ी शांत और चेहरे पर इम्तिमान के भाव लिए हुए थे, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब मुझे अपने ससुराल जाना है, तुम जाओ। साहिल ने ज़बरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए जरा सा हंस कर कहा था, और वापस गाड़ी में बैठ गया, जबकि वह दोनों भी खुलकर हंसते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। साहिल, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि रंस इतना तभी बढ़ पाया क्योंकि मैंने ही उसे मौका दिया। मुझे आपको सब पहले ही बताना था,
लेकिन बताया तो नहीं ना। साहिल सपाट लहजे में बिना रैना की तरफ देखे बोला था तो वह शक पका गई। साहिल, रंस ने मेरे साथ धोखा किया। उसने आज सुबह ही मुझे कॉल किया। वह बोला कि सागर का एक्सीडेंट हो गया है। तब तक मैं पागलों की तरह भागती हुई चली आई और बिना कुछ सोचे समझे रैना अटकती फटकती जल्दी जल्दी कट कर बिना सांस लिए बोल रही थी, शायद शायद यह मेरी गलती थी, पर मैं क्या करती साहिल। मैं सागर का सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। इतनी टेंशन हो गई कि बगल में सोए हुए तुम्हें तुम्हारे पति तक की भी खबर नहीं रही। अगर तुम मुझसे कुछ कहती तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आता? क्या सागर का सुनकर मुझे खुशी होती, शांत रहता? मैं नहीं ना। सागर मेरा दोस्त है, तुमसे ज़्यादा मुझे अभी भी उसकी फ़िक्र है। साहिल, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। किस बात की माफ़ी? तुमने मुझे गैर समझा कि मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की, इस बात की माफ़ी? या फिर तुमने रंस को इतना करीबी माना, उस पर मुझसे ज़्यादा यकीन किया, इस बात की माफ़ी? साहिल ने सीधा रैना से सवाल किया था, जिस पर वह शर्मिंदगी से झेप गई और सर झुकाकर बैठी रही। तभी साहिल का फ़ोन के रिंग हुआ था। फ़ोन पर जो नंबर जगमगा रहा था उसे देखकर साहिल कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया और उसकी आंखों में हैरत से ज़्यादा परेशानी झलकने लगी थी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।